ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद, एंड दिस टॉपिक इज़ बेसिकली रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला है इसमें साइन फार्मूला। कोई भी ट्राइंगल है ABC जो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, एक सर्कल जिसको हम बोलते हैं सरकम सर्कल। सरकम सर्कल एक ऐसा सर्कल है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस में से पास करेगा, दैट इज़ कॉल्ड अ सरकम सर्कल। अच्छा, फिर इन तीनों वर्टिसेस में से पास करेगा तो इस सर्कल का जो सेंटर है उसका डिस्टेंस तीनों वर्टिसेस से सेम होगा, दैट इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सरकम सर्कल, जिसको हम बोलते हैं सरकम रेडियस। ठीक है, सरकम सर्कल एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस में से पास करेगा, इसका जो रेडियस है दैट इज़ कॉल्ड अ सरकम रेडियस। अब ये तो हमने 9th-10th में भी पढ़ रखा है कि यूजुअली हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं साइड्स को। जो कैपिटल ए है, वर्टेक्स ए, उसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं स्मॉल ए। वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड को बोलते हैं स्मॉल बी। यू कैन सी हेयर, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने स्मॉल सी। तो अब इन साइड्स का एंगल्स के साथ क्या रिलेशन है, साइड्स का एंगल के साथ क्या रिलेशन है, ए बाय साइन ए will be equals to b by sin b will be equals to c by sin c, and this will be equals to constant k, where k is equals to twice of circumradius, or you can say k is equal to diameter of the circumcircle. ठीक है, this is called a sine formula. साइड्स और एंगल्स के बीच में विद द हेल्प ऑफ साइन SINE क्या रिलेशन बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड अ साइन फार्मूला। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है एक कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला में क्या है, अगेन कोई भी एक ट्राइंगल है ABC, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, एंड सी के सामने स्मॉल सी। तो इसमें भी तो तीन एंगल्स हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। दीज आर दी 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो अगर आपको तीनों साइड्स की वैल्यू पता है तो आप तीनों एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग कोसाइन फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला देखिए, इसमें भी अगर आपको कॉस ए फाइंड आउट करना है दैट इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर 2BC, कि जो एंगल आपने फाइंड आउट करना है उसके सामने वाली साइड नेगेटिव में आएगी, बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, डिवाइड में बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का प्रोडक्ट डबल हो के आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए, इसमें ए स्क्वायर नेगेटिव हो गया, बी और सी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, डिवाइड बाई जो पॉजिटिव साइड्स थी उन्हीं का प्रोडक्ट ट्वाइस करके। सिमिलरली कॉस बी का फार्मूला सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2CA, एंड अगर कॉस सी का फार्मूला देखेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव है, सी स्क्वायर नेगेटिव है, डिवाइड बाई 2AB। देन इसके बाद एक है हमारे पास प्रोजेक्शन फार्मूला। कोई भी एक ट्राइंगल है ABC, मान लो यही जो ऊपर ट्राइंगल बनी हुई है ABC, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने स्मॉल सी। तो प्रोजेक्शन फार्मूला क्या कहता है, अगर आपको कोई दो एंगल और तीनों साइड्स पता है, कोई दो एंगल और दो साइड्स पता है, तो तीसरी साइड फाइंड आउट की जा सकती है। लाइक ए, स्मॉल ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। बी के साथ एंगल सी लगेगा, स्मॉल सी के साथ एंगल बी लगेगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ए। सिमिलरली बी का पैटर्न देखिए, बी क्या है, बी इज इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। स्मॉल ए के साथ कोसाइन ऑफ एंगल सी प्लस स्मॉल सी के साथ कोसाइन ऑफ एंगल ए, एंड सी क्या बनेगा इस केस में, स्मॉल सी लेंथ ऑफ द साइड, दैट इज इक्वल्स टू ए इंटू कॉस बी प्लस बी इंटू कॉस ए। ठीक है, मतलब जो साइड लिखी एंगल उसका नहीं लिखा, दूसरे वाला लिख दिया। सो दिस इज कॉल्ड अ प्रोजेक्शन फार्मूला।